धन्यवाद हो। बिना ज्यादा समय गवाए हम जो बातें हमने पिछले दिनों में देखी हैं उसको हम जरा दोहराएंगे। एक मसीही विश्वासी के जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, उसके पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है? क्या ये हमारे जीवन में बिना किसी उद्देश्य के आता है क्या? नहीं। हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह की कठिन परिस्थितियों को या तकलीफों को, परेशानियों को इसलिए अनुमति देते हैं क्योंकि वो उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं जो उनके मन में है। और हमने कुछ बातों को देखा था। हमने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर विपत्तियों के द्वारा हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन कठिनाई के दिनों में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने इस बात को देखा कि विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में बहुत ही कमजोर हैं। परमेश्वर हमें स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हम अपने सामर्थ्य से इस मसीही जीवन को नहीं जी सकते हैं। कई बार हम अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करने लगते हैं, अपने पैसे पर भरोसा करने लगते हैं, अपने अनुभव पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि संपूर्ण हृदय से, पूरी रीति से जब तक हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर हमने इस बात को देखा कि विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत करते हैं। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कितने निस्सहाय हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। ये हमारे प्रार्थना जीवन को बहुत मजबूत करता है। अर्थात हम ज्यादा समय और ज्यादा बोझ के साथ हम प्रार्थना में समय बिता पाते हैं। तो निश्चित रूप से कठिनाइयां हमारे जीवन के लिए भली हैं। हमें परमेश्वर अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए और भी लोगों की समस्या को समझते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। फिर हमने देखा कि विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने जीवन का अवलोकन करने एवं अपने पापों के साथ व्यवहार करने का अवसर देते हैं। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर विपत्तियों को हमारे जीवन में इसलिए अनुमति देते हैं ताकि हम अपने जीवन का, अपने खुद के जीवन का, किसी और का नहीं, अपने जीवन का अवलोकन करें। अवलोकन करना मतलब जांचें, अपने जीवन को जांचें कि प्रभु मेरे जीवन में आप क्या ऐसी चीज है जो दिखाना चाहते हैं, जो आपको नहीं अच्छी लगती, जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है। यदि हमारे जीवन में कुछ पाप परमेश्वर दिखाते हैं तो उसके साथ व्यवहार करने का ये एक अवसर है। मैं हर बार जब किसी कठिन परिस्थिति में से होकर गुजरता हूं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, इसके अलावा भी करता हूं, परंतु विशेषकर जब किसी कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरता हूं तो प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्या ऐसा कोई पाप है मेरे जीवन में जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे। फिर हमने देखा कि विपत्तियां हमारे जीवन में चल रहे आत्मिक युद्ध का भी प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा एक शत्रु है, शैतान, जो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि किस तरह से हमें गिराए, हमारे ऊपर आक्रमण करे, हमें निराश करे। और इसलिए कई बार शैतान के द्वारा हमारे ऊपर इस तरह की समस्याएं लाई जाती हैं। हमने अय्यूब के जीवन से इस बात को देखा कि इस तरह अय्यूब जीवन में शैतान जो है उसके संपत्ति का नुकसान कर देता है, उनके बच्चों को के प्राण ले लेता है और उसकी भेड़ बकरियों के को जो है नाश कर देता है और अंत में उसकी सेहत या उसके स्वास्थ्य, उसकी तंदुरुस्ती भी जो है उसके कारण चली जाती है। तो ये सब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। परंतु यदि ऐसा है तो फिर हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? क्या हमें शैतान से डरकर भाग जाना चाहिए? नहीं। हमें एक बात याद रखनी है कि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान हमें हाथ नहीं लगा सकता है। और यदि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में शैतान को किसी भी हद तक जाने के लिए अगर अनुमति दी भी है तो भी परमेश्वर अंततः हमारी रक्षा करेंगे। और हमने इस बात को देखा
कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये वास्तव में परमेश्वर की महिमा के लिए युद्ध चल रहा है। यदि हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में, परेशानियों के बीच में परमेश्वर का अपमान न करें, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर के विरोध में पाप न करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, शैतान की हार होगी। तो ये एक युद्ध चल रहा है पर्दे के पीछे, जो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। फिर छठवें बिंदु में हमने इस बात को देखा था, विपत्तियां हमारे लिए अवसर हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं को जांचें एवं उन्हें सही कर सकें। क्या था इसका अर्थ? इसका अर्थ यह था कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हम बहुत सारी चीजें करते हैं जीवन में, परंतु हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, या फिर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा जीवन दिया है, और इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में अपने जीवन को बिताएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम हो सकता है नौकरी कर रहे हो, या कोई व्यवसाय करते हो, कुछ व्यापार करते हो, धंधा करते हो, परंतु जो कुछ भी करते हैं, हो सकता है कुछ हमारी बहनें हैं जो ये सब नहीं करती, घर में काम करती हैं, अपने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे कार्यों को करते समय हमारी प्राथमिकता, या फिर हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार होना चाहिए। कई बार जब कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन छोटा है, और इस छोटे से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए अपने आप को देना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा कार्य है। फिर हम विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें दूसरों की बेहतर सेवा करने के लिए तैयार करते हैं। देखिए, कई बार हम दूसरों की तकलीफ समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम खुद उस तकलीफ में से होकर नहीं गुजरे हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बहुत भयानक सरदर्द होता है करके हमें मालूम पड़ता है, जब तक हमें खुद को सरदर्द का सामना न करना पड़े, कई बार हमें समझ में नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी सामने वाले व्यक्ति की समस्या को समझ नहीं पाते हैं, तो कई बार हम उसे बहुत हल्की रीति से लेते हैं। कई बार हम थोड़ा न्याय भी कर देते हैं कि अरे क्या, कौन सी बड़ी बात है। परंतु जब हम खुद एक तकलीफ में से होकर गुजरते हैं, तब हमें समझ में आता है दूसरे का दर्द क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उसकी परेशानी क्या है। हो सकता है आप में से कई लोग अलग अलग तरह की परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस परेशानी से, इस समस्या में से होकर गुजर रहे हैं, इसके कारण परमेश्वर आपको एक बहुत अच्छी सेवा के लिए, अर्थात दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसी तरह की समस्याओं से गुजरने वाले दूसरे भाई बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन उद्देश्यों को समझ पाए। फिर आज हम इसके अगले उद्देश्य में आएंगे। परमेश्वर के उद्देश्यों में सबसे अंतिम इस बात को हम देखेंगे, विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान रूपांतरित करना चाहते हैं। मैंने इसे अंत में रखा है। अंत में इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा ध्यान इस विषय के ऊपर बहुत अच्छी तरह से जाए। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य रखा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है। क्या जीवन का लक्ष्य? हमें संसार में आ गए, हम कुछ साल जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ नौकरी करेंगे, कुछ धंधा करेंगे, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, और उसके बाद हम मर जाएंगे। क्या सिर्फ इसके लिए परमेश्वर ने हमें हमारे इस संसार में रखा है? नहीं, परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ रखा है। क्या है वो उद्देश्य? यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के समान रूपांतरित करने का उद्देश्य रखा है। देखिए, रोमियो उसके 8वें अध्याय के 29वें पद में क्या लिखा है। रोमियो 8वें अध्याय के 29वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है
उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्या कहना चाहता है प्रेरित पौलुस यहाँ पर? प्रेरित पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर ने विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासियों को परमेश्वर ने क्या किया है? क्या लिखा है यहाँ पर? पहले से ठहराया भी है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। पहले से ही परमेश्वर ने सोच लिया है कि मुझे इनके साथ क्या करना है। परमेश्वर ने क्या सोचा है? परमेश्वर ने पहले से ही योजना बनाई है कि हम क्या हो जाएं? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के समान हम बदल जाएं, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा मतलब क्या है? किसी भी परिवार में कौन एक से अधिक जब लड़के होते हैं तो जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? पहलौठा होता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय के 16वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दिया। इस संसार में अवतरित होते समय या देह धारण करके जब परमेश्वर पुत्र आए इस संसार में, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर के पश्चात, उस बलिदान पर विश्वास करके जब हमने उद्धार पाया, जब मैंने और आपने उद्धार पाया, तो हम क्या हो गए? परमेश्वर की संतान हो गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12वें पद में हम पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर की संतान या बेटे या बेटी हो गए। तो जब हम भी परमेश्वर के संतान बन गए, बेटे बेटी बन गए, तो प्रभु यीशु मसीह कौन हो गया? प्रभु यीशु मसीह परिवार में कौन बन गया? पहिलौठा बन गया, मतलब बड़ा भाई बन गया। और ये पिता की इच्छा है कि जितने दूसरे बच्चे हैं प्रभु के, वे सब किसके समान दिखे? पहलौठे के समान दिखे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के समान, जो परमेश्वर का पहलौठा है उसके समान दिखने लगे। ये परमेश्वर की बड़ी योजना है मेरे प्रिय भाई और बहन। ये जो सच्चाई है इसे समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना ये नहीं है कि हमें संसार में बहुत नाम कमा लें, बहुत पैसा कमा लें, हमारा बहुत बड़ा घर हो या हमारे पास कोई गाड़ी हो। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वहीन है। हमारे जीवन के लिए कुछ अगर जरूरत की चीजें होंगी, परमेश्वर अपने समय में देगा। ये नहीं है ज्यादा महत्व। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर अपने पुत्र के स्वरूप में हमें बनाना चाहता है। ये उसकी योजना है। परमेश्वर ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है। अब देखिए जरा फिलिपियों की पत्री में 1 अध्याय के 6वें पद में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया। ये अच्छा काम क्या है मालूम है? वो है यहां पर जो लिखा है, परमेश्वर ने ठहराया है कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। ये अच्छा काम परमेश्वर ने आरंभ कर दिया। कब आरंभ कर दिया? संसार की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में हमें चुन लिया। एक समय आया जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ। क्या हुआ मालूम? परमेश्वर ने अपना अच्छा काम आरंभ किया और प्रभु उस काम को आगे बढ़ा रहा है। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया या शुरू किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर ने एक काम अपने हाथ में ले लिया है। वो काम क्या है? परमेश्वर मुझको और आपको यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के समान दीन बनाना चाहता है।
प्रभु यीशु मसीह के समान धार्मिकता वाला व्यक्ति बनाना चाहता है, सच्चा बनाना चाहता है, विश्वास योग्य बनाना चाहता है। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर यदि कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो वह उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। परमेश्वर ने यदि कुछ काम अपने हाथ में लिया है तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर ने एक बड़ा काम अपने हाथ में लिया। क्या है वो? मुझको और आपको क्या बनाना चाहते हैं? यीशु मसीह के स्वरूप में। और उसके लिए कई बार परमेश्वर एक औजार का उपयोग करते हैं, एक औजार का उपयोग करते हैं। और वो औजार क्या है? हमारे जीवन की कठिनाइयां, हमारे परेशानियों के द्वारा अंततः परमेश्वर हमें गढ़ रहा है, अपने पुत्र के रूप में वो हमें गढ़ रहा है। जैसे एक कुम्हार घड़े को गढ़ता है ना, वैसे ही प्रभु यीशु परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान गढ़ रहा है। अब देखिए पहला पतरस के पहले अध्याय 6 और 7 में हम क्या पढ़ते हैं? वहां पर ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। दो बातें हैं जो प्रेरित पौलुस यहां बताते हैं। जब हम कठिनाइयों में से, परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं तो हमें दुख होता है। दुख होता है क्या? जरूर होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विश्वासी हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा। जरूर होता है। कई बार आंसू आते हैं, कई बार इतना दुख होता है कि कई बार हमारा मन बहुत दुखी होकर निराश भी कई बार हो जाता है। परंतु इन सारे बातों के बाद भी होते हैं, मगन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक बात मालूम है, एक बात हम जानते हैं कि ये जो है, जो कुछ हो रहा है, इसके द्वारा हमारे अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, विश्वास को परखा जा रहा है। और यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर खींचा जा रहा है, आग से ताए हुए नाशवान सोने से। सोने को, जो सुनार है, वो सोने को शुद्ध कैसे करता है? असली है या नकली है, इसको किस तरह से जांचता है? आग में डालता है। यदि सोना नहीं होगा तो क्या होगा? आग उसको खत्म कर देगा। परंतु यदि असली सोना है तो क्या होगा? सोना जो है वो और भी निखर कर आ जाएगा, शुद्ध होकर और भी सुंदर होकर बाहर आएगा। तो यहां पर प्रेरित पतरस, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रेरित पतरस ये बताते हैं कि जब हम कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारा विश्वास असली है या नकली है, इस बात को उसके द्वारा साबित करते हैं। जिस तरह से आग में से होकर गुजरते समय सोना सोना असली है या नकली है वो समझ में आता है, वैसे ही हम जब तकलीफों में से, कठिनाइयों में से होकर, तो हमारा विश्वास सच्चा है कि नहीं वो साबित होता है। पहली बात तो साबित होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा वो शुद्ध भी होता है। यदि हमारे जीवन के अंदर कुछ अशुद्धताएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं, तो जब कठिनाइयों में से होकर हम जब गुजरते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर उन सारी चीजों को हमारे जीवन के अंदर से दूर करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से उन अशुद्धताओं को, उन गंदी चीजों को हटाते हैं। क्या सही नहीं है मेरे भाई और बहनों? हमारे जीवन में जब हम परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, क्या परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया? क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी, क्या उन कठिनाइयों के कारण वो हटाई नहीं गई? बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे जीवन में हुआ और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में भी जरूर हुआ होगा। तो हमारा विश्वास सच्चा है कि नहीं वो साबित होता है। हमारा विश्वास शुद्ध होता है या फिर हमारे जीवन के अंदर कुछ भी अशुद्धताएं हैं तो उसको परमेश्वर दूर करता है। और इस सब के द्वारा क्या होता है? लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। मतलब इन सब के द्वारा अंततः किसकी महिमा होगी? परमेश्वर के। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर
प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। अब जरा देखें याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से लेकर 4। यहां पर प्रेरित याकूब प्रभु यीशु मसीह के जो भाई थे, उन्होंने इस पत्री को लिखा और वो कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। अब जरा इधर देखें, हमने पहले देखा कि विश्वास सही है या नहीं, असली है या नहीं, ये साबित होता है। फिर हमने देखा कि हमारे जीवन में कुछ अशुद्धताएं हैं तो परमेश्वर उसे दूर करता है, हमें शुद्ध करता है। हमारे विश्वास को साबित किया जाता है, विश्वास की असलियत को साबित करता है, हमारे जीवन की अशुद्धताओं को परमेश्वर दूर करता है। और यहां पर तीसरी बात हमें समझ में आती है, क्या है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ उत्पन्न करता है। देखिए, उत्पन्न करने का मतलब क्या मालूम है? जो चीज नहीं है उसे पैदा करना। क्या लिखा है यहां पर? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज मतलब सहने की शक्ति, सहने की ताकत। जब हम परीक्षाओं में से, तकलीफों में से होकर गुजरते हैं ना मेरे भाइयों और बहनों, क्या होता है? परमेश्वर हमारे अंदर एक नई चीज को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऐसी एक चीज जो नहीं थी, परमेश्वर उसे उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या है वो? धीरज। अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंस। एक व्यक्ति जो परेशानियों के बीच में धीरज के साथ सह सकता है, सहने की शक्ति जिसमें है, वो क्या है? वो आत्मिक रूप से परिपक्व हो गया, परिपक्वता में बढ़ रहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने धीरज के साथ सहा। उन्होंने अपनी तकलीफों और परेशानियों के बीच में बड़ी धीरज के साथ उन 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 तकलीफों को सहा। धीरज मतलब सहते रहे, हिम्मत हार नहीं गए। और यहां पर हम पढ़ते हैं, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। ये है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बदलकर धीरज रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में बदलना चाहते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हमें बुरा भला कह देता है तो हम कई बार आपा खो देते हैं, हम अपना नियंत्रण खो देते हैं, हमको गुस्सा आ जाता है, हमें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और हम कई बार अपने मुंह से ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि हमें नहीं कहना होता है। ये किस बात का लक्षण है? कि हमारे अंदर धीरज नहीं है, सहने की ताकत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी, धमकी नहीं देता था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में धीरज को हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान क्या बनाना चाहते हैं? धीरज रखने वाला एक व्यक्ति। चाहे कोई कितना भी उकसा दे, लेकिन हमारे अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार धीरज यदि है, परमेश्वर ने दिया है, तो हम आसानी से अपना आप नियंत्रण नहीं खोएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना जीवन हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करता है। हम जरा देखें एक और भाग, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसके दूसरे और वहां पर मूसा जो है, मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायली लोगों से बातचीत कर रहा है। और मूसा कहता है कि परमेश्वर उनको 40 वर्षों तक उस जंगल के मार्ग से लेकर गया। क्यों लेकर गया? यहां पर दो बातें हम दो बार एक बात को दोहराते हुए देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है कि वह तुझे नम्र बनाए। फिर आगे फिर कहता है उसने तुझको नम्र बनाया। 40 वर्ष जंगल में से जाने का उद्देश्य, उसके उद्देश्य अनेक थे। उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या था? परमेश्वर चाहते थे कि उसके लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग कैसे बन जाएं? नम्र बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों की पत्री में हम ऐसा पढ़ते हैं
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में उसके 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। 5वें पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और उसके बाद कहता है परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उसने उससे अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, क्रूस तक आज्ञाकारी रहा। ये है प्रभु यीशु की नम्रता। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता में उसके साथ न्याय नहीं हुआ। आप जानते हैं यशायाह की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि उसकी दीनता में उसके साथ उसके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। जब हम नम्र होते हैं ना तो कई बार हमारे साथ अन्याय भी होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय अपने अधिकारों के लिए मरना जानता है। वो अपने आप के लिए मरकर अपने क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेने वाला, उसके पीछे चलने वाला एक शिष्य है। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है वह चाहता था कि इजरायली लोग नम्र बने। ये है परमेश्वर की इच्छा, ये है परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के विषय में। परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान बनाना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह नम्र है। आप जानते हैं परमेश्वर पुत्र नम्र है और परमेश्वर का विरोधी शैतान वो नम्र नहीं है, वो अहंकारी है। उसने अहंकार किया, उसने घमंड किया, इसलिए उसको धकेल दिया गया। परमेश्वर के स्वभाव के ठीक विपरीत है स्वभाव शैतान का, और शैतान नम्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नम्र है। परमेश्वर हमें किसके समान बनाना चाहते हैं? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहते हैं। परंतु कई बार हमारे अंदर शैतान के समान अहंकार, अपने ऊपर भरोसा, अपने आप के बारे में सोचना, ये सारी चीजें बहुत दिखाई देती हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने पुत्र के समान बनाए। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में, प्रभुता मतलब यीशु मसीह को अपना मालिक मानकर उसकी इच्छा के अनुसार दिन प्रतिदिन जीना, ये है जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने आप को अधीन होकर रोज प्रभु से सीखते हैं तो क्या होते हैं मालूम है? हम भी उसके समान बनने लगते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर एक चित्र है। हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु यहाँ पर जो जुआ लिखा है, बैलों को जुए में जोता जाता है, एक बैल दूसरी तरफ दूसरा बैल। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ तुम हो, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं। मैंने भी अपने ऊपर, अपने गर्दन के ऊपर जुआ उठाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के अधीन किया, आज्ञाकारी किया। प्रभु हमसे कहता है मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। इब्रानियों में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर हमें ताड़ना करता है। कई बार परमेश्वर हमें ताड़ना करता है। किस लिए करता है? वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र हो जाएं। इसलिए कठिनाइयों की ताड़ना में से होकर परमेश्वर हमें लेकर जाता ताकि हम किसके समान दिखने लगे? हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगे। तो हमने विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है उसमें से 7 हमने कल देखे थे। आज हमने 8वां देखा, विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान रूपांतरित करना चाहते हैं। हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर का ये कार्य हमारे जीवन में चलता रहेगा। परमेश्वर इस कार्य को छोड़ेंगे नहीं। यदि हम वास्तव में चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस काम को जरूर हमारे जीवन में करेंगे। मैं इस मीटिंग में जुड़े हुए बहुत सारे भाइयों को, बहनों को जानता हूं जिनके शरीर में अनेक तकलीफें हैं, जिनके जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के साथ वो अपने मसीही जीवन को जी रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन समस्याओं से मुक्त है,
नहीं, परंतु परमेश्वर अपना अनुग्रह देते हैं और इस सब के द्वारा अंततः हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसके समान बनाना चाहते हैं। आगे एक और बात बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य हमें बताए गए है ना, हमने देखे कुछ उद्देश्य हमने देखे, परंतु हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें शायद यहां पर न मिलने। क्या कहना चाहता हूं मैं, पिछले ही दिनों में हमने बहुत सारे हमारे प्रियजनों की मृत्यु को देखा और कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर बच्चों की मृत्यु हो गई, ऐसे परिवार हैं जहां पर माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई, कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, सिर्फ बच्चे रह गए हैं। यदि हम अपनी बुद्धि से इसे समझने की कोशिश करें, हम यदि परमेश्वर से पूछें प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के उद्देश्यों के बारे में बताया गया, परंतु हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें परमेश्वर नहीं देते हैं। अनंतता में हमें परमेश्वर इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम पाएंगे। परमेश्वर सारी बातों का स्पष्टीकरण मतलब परमेश्वर क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर कई बार इसका उत्तर हमें नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर एक बात जरूर करते हैं। क्या करते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें अपना आराम देते हैं, अपना सुकून देते हैं, परमेश्वर अनुग्रह देते हैं ताकि हम सह सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं जानता इस सभा में यदि कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने मृत्यु को, अपने प्रियजनों की मृत्यु को करीब से देखा, आप हो सकता है बहुत निराश हो, बहुत दुखी हो। मैं आपको कुछ बौद्धिक अपनी बुद्धि से सिर्फ कुछ बातें सिर्फ बताना नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपनी शांति और अपनी सांत्वना आपको देता है। आगे जाकर हम उसे देखेंगे, प्रभु हमारी सहायता करे। विपत्तियों के प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम विपत्तियों का सामना करें, क्या करना चाहिए जब विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं, कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, तो किस तरह से इसका सामना मैं और आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। ये सबसे पहली बात है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। अपने ध्यान को अपनी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। कई बार हम जब कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, हमारा सारा ध्यान हमारी तकलीफों पर, हमारे परेशानियों पर रहता है। कई बार हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर उठा नहीं पाते हैं, परंतु हम जब कठिनाइयों में होकर जाते हैं, जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो यह है कि हम अपनी परेशानियों, अपने समस्याओं, अपने दुखों, अपने आंसुओं से थोड़े समय के लिए अपनी नजरों को हटाकर परमेश्वर की ओर देखें, उसकी ओर हमारी अपनी नजरें लगाएं। और याद रखें कि ये विपत्ति या कठिनाई परमेश्वर की अनुमति से ही आई है। व्यवस्था विवरण 8:2 में क्या पढ़ते हैं, स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से ले आया है। इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में आने की अनुमति दी है, परमेश्वर की अनुमति से मैं इसमें से होकर अभी गुजर रहा। भजन 23 में बहुत सुंदर भजन है ना, आपको याद होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में झील ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। लेकिन क्या हमेशा मैं हरी हरी चराइयों में ही बैठता हूं क्या हमेशा सुखदाई जल के झरने के पास में ही रहता हूं क्या? नहीं, कई बार अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर चलना पड़ सकता है। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई, जब बहुत अंधेरा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, जब बहुत निराश होने जैसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वहां पर क्या लिखा है, दाऊद क्या कहता है, तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। हम सुन रहे थे ना, जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, मैं तेरे साथ, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ।
इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात को कभी भूल ना जाएं कि हमारी इस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें अगुवाई की है। यदि परमेश्वर ने अगुवाई की है तो वो हमारे साथ साथ चल रहा है। दूसरी बात, अपने ध्यान को परमेश्वर के चरित्र की ओर लगाएं। सबसे पहली बात हमने देखी कि अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। इस बात को समझें कि परमेश्वर ने इस स्थिति की अनुमति दी है, इस परिस्थिति को आने दिया है। दूसरी बात, परमेश्वर के चरित्र की ओर लगाएं अपने ध्यान को। चरित्र मतलब परमेश्वर के स्वभाव की ओर। परमेश्वर कैसा है? हम भजन में क्या पढ़ते हैं? भजन 100:5 में, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। निर्गमन 33वें अध्याय में मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर ने क्या कहा उससे? उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की भलाई ही उसकी महिमा है। परमेश्वर भला है। हम भजन में कई बार इस बात को पढ़ते हैं, चख कर देखो कि यहोवा भला है। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है। क्यों बार बार वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर भला है? क्योंकि जब हम तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, उस समय पर हमारा विरोधी जो है ना, शैतान, वो कई बार हमारे कान में आकर इस तरह से कहता है कि कौन कहता है कि परमेश्वर भला है? परमेश्वर भला नहीं है। परमेश्वर यदि भला होता तो वो तेरे जीवन में इस परिस्थिति को क्यों आने देता? परमेश्वर जैसा भला दिखता है ना, वैसा भला नहीं है, शैतान कहता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है, मेरे भाइयों और बहनों, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। आगे हम रोमियो 8वें अध्याय में 28वें पद में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अर्थात परमेश्वर भलाई के अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने चरित्र में भले हैं, परमेश्वर अपने कार्यों में भले हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम वो नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए बुरा हो। मुझे याद है अनेक वर्ष पहले एक प्रभु के दास की पत्नी की जब बहुत गंभीर बीमारी पता लगी, जब डॉक्टर ने बताया कि बहुत गंभीर बीमारी उनको हुई है, उस समय पर उस बहन ने इस तरह से कहा, मेरे पिताजी से कभी गलती नहीं हो सकती, मेरे पिताजी कभी गलत कार्य नहीं कर सकते। वो किसके बारे में बता रहे थे मालूम? अपने पिता परमेश्वर के बारे में कह रही थी वो बहन कि मेरे पिताजी कभी गलत नहीं कर सकते। ये हमारी परिस्थितियों में कई बार समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, परंतु परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की भलाई पर कभी भी हम संदेह न करें। यिर्मयाह में क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 में, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही, तुम्हें तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर जो कुछ मेरे और आपके जीवन में कर रहे हैं, हो सकता है दर्द दे रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, परेशानी में से आप होकर गुजर रहे हो, परंतु एक बात कभी भूलना नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए योजना बनाई है वो आपकी हानि के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए, आपके कुशल के लिए। परमेश्वर भला है। परमेश्वर न सिर्फ भला है परंतु परमेश्वर दयावान है। इब्रानियों 4 अध्याय में पढ़ते हैं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारे करने वाला एक प्रभु है हमारा। वो जब हम जब रोते हैं तो हमारे साथ रोने वाला एक प्रभु। लाजर कि कब्र के सामने जाकर प्रभु यीशु मसीह रोया करके लिखा है। हम क्यों रोते हैं? हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं रहता कि क्या होने वाला है। हम निस्सहाय होते हैं इसलिए हम रोते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों रो रहे थे? इसलिए नहीं क्योंकि वो निस्सहाय थे, वो तो जानते थे कि कुछ समय के बाद वो लाजर को फिर से जीवित कर देंगे। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि वो हमारी तकलीफ को महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है, वो जानते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। मत्ती रचित सुसमाचार में
6:32 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा एक पिता है, वो जानता है। आगे भजन 103 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वो हमारी सृष्टि जानता है, वो उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। मैं कई बार जब कुछ बीमारी के बहुत तकलीफ में से होकर गुजरा, उस समय पर मैं प्रार्थना करता, प्रभु प्लीज आप याद रखिए कि मैं मिट्टी हूं प्रभु, मैं मिट्टी हूं प्रभु, प्रभु मेरे साथ प्रभु नरमी के साथ व्यवहार करना, क्योंकि प्रभु मैं मिट्टी हूं। कई बार मैं ऐसा बोलता हूं, लेकिन मुझे स्मरण दिलाने की जरूरत नहीं। कई बार उस दर्द में मेरे मुंह से ऐसा निकल जाता है, परमेश्वर जानता है कि मेरी तकलीफ क्या है, मैं क्या हूं, वो जानता है। भजन 23 में उसके तीसरे पद में दाऊद कहता, वह मेरे जी में जी लिया था। वो दयावान है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयावान है, और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता दूध बच्चे को भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता, परंतु कई बार ऐसा हो भी जाता है। वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और फिर परमेश्वर क्या कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। क्या इससे बढ़कर और कोई हमें सांत्वना की बात चाहिए? परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने अपने हथेलियों में तुझे खोद कर बना दिया है, ताकि मेरी नजर के सामने तू हमेशा रहे। परमेश्वर से हम दूर नहीं, उसके हथेलियों में खोद कर बनाए गए। एक भाग में ऐसा पढ़ते हैं, हम उसकी आंख की पुतली के समान। सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। कुछ इस तरह से है जैसा एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गीत गाता है, इसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए गीत गाता है। कितना ही सुंदर चित्र है। इतना प्रेम है उसके हृदय में हमारे लिए कि वो हमारे बारे में सोचकर हमारे लिए गीत गाता है। क्या आपने कभी सोचा है आपका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में कितना अधिक है? रोमिया 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस स्मरण दिलाता है 32 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। कई बार शैतान हमारे मन में आकर कहता, परमेश्वर प्रेम नहीं करता, है ना, तेरा बच्चा मर गया, तेरा पति मर गया, तेरी पत्नी मर गई, तेरे माता पिता मर गए, तेरे भाई तेरी बहन मर गए, कोई तुझे ये बीमारी है, तेरे जीवन में आर्थिक समस्या, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति है या नहीं, इसका सबूत ये नहीं है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में इस संसार में रहते हुए जो थोड़े समय की समस्याएं हैं उसके लिए क्या करता है। परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने सबसे प्रिय पुत्र को उस कलवरी के क्रूस पर छोड़ दिया, उसके हाथों पर कीलें ठोकने के लिए छोड़ दिया, उसके पांव में कीलें ठोकने के लिए छोड़ दिया, उसके सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया, उसके चेहरे पर थूक रहे थे, उसके सिर के बालों को नोच रहे थे। अपने पुत्र को परमेश्वर ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इससे बड़ा और कोई प्रमाण हमें चाहिए? इससे बड़ा कोई सबूत हमें चाहिए क्या कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और अंततः सारी परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में है। सारी परिस्थितियां कितनी भी भयानक अभी क्यों ना दिखती हो, सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें शांति दे, हमें सुकून दे। प्रभु ने चाहा तो हम इसे आगे जारी रखेंगे, परंतु मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हो सकता है आप बहुत बड़ी विपत्ति में से होकर इन दिनों गुजर रहे हो। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है।